वही नंबर रहता है। ये दोबारा क्या बन गया, यू वेक्टर। तो 1 इंटू यू वेक्टर इक्वल आ गया यू वेक्टर। ये प्रॉपर्टी देखने को बहुत ऑब्वियस चीज लगती है कि 1 अगर किसी भी नंबर से किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जो है वो वही वाला वेक्टर रहेगा। हमने तो हमेशा से यही सीखा है कि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी हम इस लेक्चर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि ये प्रॉपर्टी भी हो सकता है सेटिस्फाई ना हो। असल में क्या होता है, किसी भी सेट के वेक्टर स्पेस बनने के लिए ये ऑपरेशंस की जो डेफिनेशन है ये बहुत अहम होती है, जो कि स्टार्ट में दी गई है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वो डेफिनेशन जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन ऑफ वेक्टर्स की वो बहुत अहम है इन सारे 10 एक्सियम्स के प्रूफ करने के लिए। अगर इसी सेट के ऊपर मैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की डेफिनेशन को चेंज कर दूं तो हो सकता है कि यही सेट जो है ये वेक्टर स्पेस ना बने। तो ये सारी बातें हम आगे से आगे सीखते जाएंगे। अभी फिलहाल हमने क्या शो किया है इस एग्जांपल में, 10 प्रॉपर्टीज प्रूव करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि R3 is vector space over R with this addition of vectors and this scalar multiplication of a vector with a scalar. तो यही बात मेरा ख्याल है लास्ट में लिखी हुई है। 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करने के बाद hence R3 is vector space over R. अब एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, ये जो मैंने R3 की पतीसा लाची बादाम वाला सब्जी वाला पतीसा लो, वाला को पतीसा लो, लौटा खास तो पतीसा 5 रुपए खाओ, 10 रुपए खाओ, 15-20 रुपए का जिन्हें मर्जी लैलन तो पतीसा लो, सुखियां रोटियां तो पतीसा लो, पित्तल सिल्वर टीन डब्बे तो पतीसा लो, वाला तो पतीसा लो। स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं कब समझ आएगी। मैंने पहले भी बताया, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ इस बात को कि हमें कल ही मैसेज मिला है वीसी साहब की तरफ से कि आप लोग जो भी रिकॉर्डिंग्स कर रहे हैं मीटिंग्स की स्टूडेंट्स के साथ, वो सब वीसी साहब के साथ शेयर कीजिए। तो इस तरह के वॉल्यूम्स जाहिर है वीसी साहब भी सुन सकते हैं और यहाँ जो भी नाम लिखा आएगा या जो भी जिस भी तरीके से उस स्टूडेंट तक पहुंच ही जाएंगे। तो देखते हैं फिर उसका रिजल्ट क्या बनता है। बहरहाल पहले हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लें, फिर थोड़ी सी एक दो और बातें हैं। एक्सरसाइज में क्या है कि प्रूव दैट R2 इज ए वेक्टर स्पेस ओवर R विद एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज। मैंने आपको पहले ही शुरू में बताया कि जब भी आपको कोई सेट कहा जाए कि इसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना है तो साथ ही आपको ये दे दिया जाएगा क्वेश्चन में कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स किस तरह से डिफाइंड है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर विद स्केलर किस तरह से डिफाइंड है। तो ये मैंने सेम ऑपरेशंस लिए हैं जैसे R3 के थे, कंपोनेंट वाइज एडिशन है और यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट में क्या है कि स्केलर को हर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो मैंने जो काम सारा का 10 प्रॉपर्टीज जो हैं वो R3 के लिए की हैं, वो आपने किसके लिए करनी है, R2 के लिए। और एक बात ये है कि इसी क्वेश्चन को आपने प्रूव करके एज असाइनमेंट सबमिट कराना और असाइनमेंट आप कल तक ही सबमिट कराएंगे, क्विज हम ईद के बाद रख लेते हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि क्या कह रही थी मैं, हाँ, क्विज और असाइनमेंट्स, यहाँ मैं 3 सेक्शंस को इकट्ठे बुला रही हूँ गूगल मीट के ऊपर। हो सकता है सबके पास इंटरनेट जो है वो अच्छा वाला ना हो, तो बहुत सारे बच्चे नहीं आते। हालांकि कुछ क्लासेस में मेरे पास आए थे, कोई 40-50 बच्चे तो आए ही थे, लेकिन अब जो है वो, हाँ जी, स्क्रीन में इसलिए बंद कर दी है क्योंकि अब जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो मैं उसको दोबारा शेयर कर लूँगी। तो बहुत कम बच्चे आ रहे हैं और दूसरा ये है कि असाइनमेंट और क्विज भी बहुत कम बच्चे सबमिट करा रहे हैं। तो आप लोगों की एक्सेल शीट जो मैंने बनाई हुई है जिसके अंदर क्विज और असाइनमेंट्स के मार्क्स एंटर किए हुए हैं,
मैं वो सब जो है उसकी पिक्चर बना के एक्सेल शीट की आप लोगों को सेंड करूंगी। तो आपके दोस्तों में, साथियों में जो कोई भी जिसकी आप देखेंगे उसने असाइनमेंट या कोई सबमिट नहीं कराया हुआ, उसको आप एक बार जो है वो इन्फॉर्म कर दें कि वो सबमिट कराए। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि HEC ने भी अब यही ऑर्डर दिया है कि ऑनलाइन ही एग्जाम्स लिए जाएंगे। अब देखते हैं कि यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन लेती है। तो मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी भी यही डिसीजन लेगी कि एग्जाम ऑनलाइन होंगे। तो फिर ये जो आपके क्विज के मार्क्स और ये असाइनमेंट के मार्क्स ये सब काउंट होंगे। तो इसलिए आप लोग सबमिट करवाएं। जो कुछ भी मैंने आपको दिया है, क्विज, असाइनमेंट, सब सबमिट करवाएं और अपने साथियों को बोलें कि वो लास्ट में सबमिट कराएं। और ये जो क्वेश्चन है R2 को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना, R2 को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। R2 का जो एलिमेंट्स हैं वो आपको पता है किस तरह के एलिमेंट्स हैं, जिसके दो कंपोनेंट्स हों। तो यहाँ पे U प्लस V का जो डेफिनेशन है वो भी दे दी गई है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन भी दे दी गई है। इन्हीं दोनों डेफिनेशन को यूज करना है और R2 को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। वेक्टर स्पेस प्रूफ करने का क्या मतलब है, ये बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पे मैंने 10 एक्सियम्स प्रूफ किए हैं, सेम यही स्टेप्स होंगे। सिर्फ आपका काम क्या होगा, आपके यहाँ पे दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ये तीसरा कंपोनेंट आप नहीं लिखेंगे। सेम यही स्टेप्स हैं। तो इसलिए इसी वाली एग्जाम्पल को सामने रखें और असाइनमेंट बनाते हुए आपने क्या करना है, हर जगह पे जहाँ पे मैंने 3-3 कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं वहां पे आपने 2-2 कंपोनेंट्स लिखते जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये आपको ये वाली प्रॉपर्टी बता देती हूँ। ये वाली प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने U वेक्टर लिया था 3 कंपोनेंट्स, क्योंकि मेरे पास R3 था। अब आपके पास क्या होगा, R2। तो आपने 2 कंपोनेंट्स लेने। इसी तरह से V वेक्टर के आपने 2 कंपोनेंट्स लेने, फिर उनको जब ऐड करेंगे तो भी आपके पास सिर्फ यहाँ तक आएगा, 2 कंपोनेंट्स तक वेक्टर आएगा। फिर आप उसके ऊपर सेम यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, फिर दोबारा से ये वाले नाम आ जाएंगे। तो सेम टू सेम यही सारी लाइंस हैं, सिर्फ 3 कंपोनेंट्स की बजाय आपने 2 कंपोनेंट्स लिखने हैं। तो अब इस क्वेश्चन को आपने एज असाइनमेंट सबमिट कराना है। कल रात 12 बजे तक आपके पास टाइम है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि असाइनमेंट को ईद के बाद रख लिया जाए, तो ईद के बाद बहुत देर हो जाएगी। ईद के बाद और बहुत सारे काम है। अच्छा जी, और कोई बात? मैम असाइनमेंट शेयर को सबमिट करवानी है। हाँ जी, असाइनमेंट सीआर को सबमिट करवानी है। हाँ जी, CR को बिल्कुल वही तरीका होगा जैसे पहले रखते थे। CR सारी फाइल्स जो हैं वो लेके मुझे जिप करके भेज देगा। ऐसे आप लोग अकेले अकेले भेजते हैं तो मेरे से आगे पीछे हो जाते हैं। मैम वो कल वाला लेक्चर आपने ना उसकी रिकॉर्डिंग सेट की है और ना PDF में लेक्चर सेंड किए। लेक्चर जो है वो मैंने LMS पे डाला है। अगर आपके पास LMS ओपन होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देती हूँ और रिकॉर्डिंग में भेजूंगी उसको। मैं असल में YouTube पे डालूं फिर भेजूंगी। नहीं, मैंने LMS पे डाला है। मैंने LMS पे तो लेक्चर नंबर 17 तक डाल दिया जी। मैम YouTube पे पढ़ा है लेक्चर वो वाला रिकॉर्डिंग? नहीं, YouTube पे वो मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा हुआ। LMS पे पढ़ा है मैम? हाँ, LMS पे लेक्चर PDF में पढ़ा हुआ है। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर देती हूँ PDF दोनों की, कल वाले की भी और आज वाले की। मैम उसकी रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दें आप, कल वाले की भी और आज वाले की भी। हाँ जी, मैं करती हूँ आज शाम तक इंशाल्लाह। थैंक्स मैम। वेलकम जी। भी बच्चों, अब और कोई क्वेश्चन? अभी फिर मेरी नेक्स्ट भी क्लास है, अगर कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लें। 2 बार मैं असाइनमेंट का बता चुकी हूँ, अब मैं बार बार नहीं बता रही भाई। क्या है असाइनमेंट में? R2 को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है इन 2 ऑपरेशंस को यूज करते हुए। वेक्टर स्पेस को प्रूव करने का मतलब है कि ये आपने 10 एक्सियम्स प्रूव करने हैं, वही 10 एक्सियम्स जो कि यहाँ मैंने R3 के लिए किए हुए हैं।
तो जैसे R3 के लिए किया मैं सेम इसी तरह से R2 के लिए बस सिर्फ आपके वेक्टर्स के 2 कंपोनेंट्स होंगे, मेरे वेक्टर्स के 3 कंपोनेंट्स थे। कुछ भी मुश्किल नहीं है, यही एक एक लाइन एक एक लफ्ज आपने यही वाला लिखना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इस पूरे प्रूफ के अंदर। सिर्फ आपने 2 कंपोनेंट्स तक काम लेके चलना है, मैं 3 कंपोनेंट्स तक लेके जा रही हूँ। मैम उसमें U1 और U2 तक हम करेंगे? हाँ जी, सिर्फ U1 और U2 तक। जी तो चलिए जी, गुड लक फॉर असाइनमेंट कंप्लीट करें, कल शाम तक मुझे सबमिट कराएं और मैं कोशिश करती हूँ कि आज शाम तक आपको ये दोनों लेक्चर्स की वीडियोस भेज देती हूँ। PDF तो मैं अभी भेज देती हूँ, वीडियोस मैं शाम तक भेजूंगी। मैं वो क्विज वाली आप एक्सेल शीट भी सेंड कर दें। हाँ जी, एक्सेल शीट्स की मैं भेजती हूँ पिक्चर। ओके, अल्लाह थैंक्स हाफिज। मैम, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ मैम।